हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेडलॉक। स्टूडेंट्स, डेडलॉक वैसे नाम तो आपने कई बार सुन लिया होगा कि यहाँ पे डेडलॉक हो गया है। डेडलॉक का मतलब होता है कोई ना कोई चीज फंस गई है, यानी कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है, कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी फंस गई है जहां पे जाम हो गया है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है, कहां पर हमारा प्रोसेसेस किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करते वक्त में कहां पे डेडलॉक हो जाता है, कहां पे फंस जाता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, यानी ये आपकी कुछ हेल्प करे तो इसको अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक बेसिकली इज ए पोजीशन, इज ए सिचुएशन। डेडलॉक मतलब एक ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति जहां पर हमारे दो प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाता है, यानी वो दोनों के दोनों होल्ड हो जाते हैं। होल्ड से मतलब ये है कि दोनों के दोनों फंस जाते हैं। और अच्छी तरह से डेडलॉक को समझने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा हमारी दो ट्रेनें और एक ही पटरी पर आ रही है। एक ट्रेन लेफ्ट साइड से आ रही है, दूसरी ट्रेन आपकी राइट साइड से आ रही है। अब दोनों ही आकर के एक दूसरे के सामने रुक जाती हैं। अब इस ट्रेन को लेफ्ट साइड में जाना है, इस ट्रेन को राइट साइड में जाना है, लेकिन दोनों ही ट्रेन बैक होने के लिए तैयार नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? इस सिचुएशन में वो स्थिति कहलाएगी डेडलॉक। कैसे? ना तो ये ट्रेन राइट में जा पा रही है, ना यही ट्रेन लेफ्ट में जा पा रही है, वहां पर ये दोनों फंस गई। या और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं और दो दोस्त एक कंप्यूटर वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि एक दोस्त के पास में तो टीवी का रिमोट है या कंप्यूटर का रिमोट है और दूसरे के पास में वीडियो गेम की सीडी है। अब दोनों मिलाकर के गेम खेला जा सकता है। एक दोस्त कहता है कि तुम मुझे पहले वीडियो गेम की सीडी दो, वो कहता है तुम मुझे पहले रिमोट दो, तब मैं आपको जो है ये चीज दूंगा, या मैं तब आपकी हेल्प कर सकता हूं, पहले आप मुझको अपना वाला रिसोर्स दीजिए। अब दोनों ही आपस में एक दूसरे झगड़ा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना गेम नहीं खेल सकते हैं। तो यहां पर सिचुएशन जो आ गई है, फंस गई है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स डेडलॉक। आशा करता हूं चीज आपकी समझ में आ रही होंगी। एक तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिएगा ट्रैफिक जैम आपने देखा होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट है कोई भी जहां से कारें गुजरती हैं, चारों तरफ से कारें, ट्रैफिक, बसेस वगैरह, ईटीसी, सब सारी चीजें आती हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर चारों तरफ से जो कार्स आई हैं वो सारी की सारी आकर के एक जगह फंस गई हैं, तो वो सिचुएशन कहलाती है आपकी डेडलॉक। अब चलते हैं कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेडलॉक क्या होता है। देखिए, हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस हमारे एक्सेस किए जाते हैं और वो प्रोसेसेस एक्सेस करते हैं किसी ना किसी रिसोर्स को। अब होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास में दो प्रोसेसेस हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मान लीजिएगा वो रिसोर्स प्रोसेस P1 के पास है, प्रोसेस P1 के पास है, तो दूसरा उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो अब वो उसको एक्सेस तो कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कि ऑलरेडी उसने उसको होल्ड किया हुआ है, तो उसको काफी वेट करना पड़ता है। अब ये सिचुएशन जब हमारे पास में एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो जाते हैं, वहां पर जब रिसोर्सेज को एक्सेस करने की बारी आती है, तो वहां पर हर प्रोसेस अपने रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए लाइन में लग जाता है, क्यू में लग जाता है। तो हर प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए रेस लगाता है, उसको हम रेस कंडीशन बोलते हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो वहां पे सिचुएशन एक हैक्टिक सिचुएशन बन जाती है, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम डेडलॉक। अब देखिए, डायग्राम के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करता हूं आपको, तो प्लीज बोर्ड पर देखिएगा देखिएगा ध्यान से। यहां पर हमारे पास में रिसोर्स है हमारा R1, दूसरा रिसोर्स है हमारा R2। यहां पर एक प्रोसेस मैंने लिया है P1, यहां पे दूसरा मैंने प्रोसेस लिया है स्टूडेंट्स P2। एक से ज्यादा रिसोर्स भी हो सकते हैं, एक से दो से ज्यादा हमारे आपके प्रोसेस भी हो सकते हैं। दो से हमारी बात समझ में आ जाएगी। इसी तरह से हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ में आ सकती है, ठीक है ना। ध्यान से देखें, ये हमारा रिसोर्स जो R1 रिसोर्स है, ये R1 रिसोर्स देख रहे हैं आप, इसको होल्ड किया हुआ है प्रोसेस P1 ने। अब रिसोर्स से मतलब स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, रिसोर्स मतलब हो सकते हैं आपके जैसे
कोई डेटा फाइल हो सकती है, डेटाबेस हो सकता है, या मान लो आपका कोई हार्डवेयर रिसोर्स हो सकता है, जैसे आपका प्रिंटर है, प्रिंटर हो सकता है, ठीक है ना। तो P1 ने होल्ड किया है रिसोर्स R1 को, ठीक है, R1 P1 के पास है। अब इसके बाद में क्या होगा, P2 के पास में आपका R2 है, ध्यान से देखिएगा, P2 के पास में आपका R2 है। दोनों रिसोर्सेज को अलग अलग P1 और P2 प्रोसेस ने होल्ड किए हुए हैं इनको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जरूरत पड़ जाती है, मान लीजिएगा P1 को R2 की अपने एक्सेस को पूरा करने के लिए, अपने एग्जीक्यूशन को पूरा करने के लिए P1 को जरूरत पड़ जाती है R2 की R2 की जरूरत पड़ जाती है स्टूडेंट्स। तो P1 क्या करता है, R2 रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है कि मुझे R2 रिसोर्स चाहिए। P1 तो ऑलरेडी, R1 तो मेरे पास में ऑलरेडी है, मुझे R2 रिसोर्स चाहिए, तब मेरा एग्जीक्यूशन जाकर के पूरा होगा। लेकिन R2 को होल्ड क्या हुआ है, किसने, P2 ने। इसी तरह से P2 को अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए जरूरत पड़ जाती है हमारे R1 रिसोर्स की। तो P2 के पास में R2 तो ऑलरेडी है, तो यहां पे देखिए रिक्वेस्ट करता है R1 की, लेकिन इस R1 को ऑक्यूपाई किया है P1 ने, और इस R2 को ऑक्यूपाई किया है P2 ने। अब P1 भी रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए, और R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है आपका P2। तो ये सिचुएशन कहलाती है हमारी डेडलॉक, क्योंकि ना तो P1 R1 को छोड़ने के लिए तैयार है, और ना ही P2 R2 को छोड़ने के लिए तैयार है। कब तक, जब तक कि वो उस रिसोर्स का यूज नहीं कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, हमारे P1 रिसोर्स को, P1 प्रोसेस को और P2 प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। अब कितना वेट करना पड़ सकता है, ये माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ही होता है वैसे तो, लेकिन इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन होती है और हमें उन प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन में टाइम लग जाता है, जिससे हमारे सिस्टम की स्पीड कम हो जाती है। तो ये है डेडलॉक की सिचुएशन। स्टूडेंट्स, डेडलॉक की 4 बेसिकली कंडीशन होती हैं। 4 कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन को सोल्व कर पाते हैं तो हम इस सिचुएशन को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है ना। 4 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, इसको ध्यान समझिएगा। पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी कंडीशन है होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। अब इन चारों कंडीशंस को हम देख लेते हैं कि चारों कंडीशन क्या क्या है। वैसे हम डिटेल में इसको 1 बाय 1 करके आगे पढ़ेंगे, यहां पे मैं रफली थोड़ा सा बता देता हूं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि दो प्रोसेसेस में से 2 प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने की जब कोशिश कर रहे होते हैं, तो केवल एक ही रिसोर्स को वो एक्सेस कर सकता है, दूसरा प्रोसेस नहीं कर सकता। यानी उसको लॉन्ग वेट करना पड़ता है दूसरे प्रोसेस को। यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिनको शेयर नहीं किया जा सकता, नॉन शेयरेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, प्रिंटर को एक प्रोसेस ही यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है एक बार में। अगर आपने एक से ज्यादा प्रोसेस चला दिए प्रिंटर को यूज करने के लिए, तो प्रिंटर सबको लाइन में लगा देगा, क्यू के अंदर लगा देगा, लेकिन एक्सेस होगा सिर्फ पहले वाले प्रोसेस के साथ में जो ऑलरेडी आपने उसको कमांड दे दी है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशंस को भी हम सोल्व करके डेडलॉक को रोक सकते हैं। दूसरी बात यह है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का वही मतलब है कि जब तक P1 किसी R1 को होल्ड किए हुए है, दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। वेट करना ही होगा जब तक कि एक रिसोर्स एक प्रोसेस के पास में है, दूसरे प्रोसेस को वेट करना ही होगा। तो ये भी डेडलॉक की कंडीशन है, इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो डेडलॉक को हम ऑपरेटिंग सिस्टम में होने से रोक सकते हैं। वो कैसे रोकेंगे हम आगे देखेंगे उसको, ठीक है। नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि अगर एक रिसोर्स हमने एक प्रोसेस को दे दिया, अगर हमने एक रिसोर्स एक प्रोसेस को असाइन कर दिया, एलोकेट कर दिया, तो जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, उसको बीच में रोक नहीं सकते। वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, भले उसको कितना भी समय लग जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, सर्कुलर वेट। अब इसी तरह से मान लीजिएगा हमारे पास में 2 3 4 5 6 10 20 50 प्रोसेस हो सकते हैं, और वो रिसोर्सेज को लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो इसी तरह से सर्कुलर में वो आपस में वेट करते रहते हैं। एक प्रोसेस वेट कर रहा है, दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसी तरह से सर्कुलर में एक दूसरे के प्रोसेसेस आपस में वेट करते रहते हैं उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए जो ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज के द्वारा होल्ड किया हुआ है। तो स्टूडेंट, ये 4 बेसिकली कंडीशन है। इन चारों कंडीशंस में से किसी भी अगर हम कंडीशन को सोल्व कर पाते हैं तो हम डेडलॉक होने से रोक सकते हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन कंडीशंस को रोक सकते हैं और हम क्या इसके अंदर लॉजिक लगाएंगे, कौन सी एल्गोरिथम का यूज करेंगे,
वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द डेडलॉक आपकी समझ में आया होगा। अगर ये चीजें आपकी समझ में आ गई हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।